औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र गुज़र चुकी है। उम्मीद है कि हमारे कंसेप्ट के मुताबिक अभी 29 रमज़ान को लैलतुल क़द्र फिर आ रही है। उम्मीद है कि जो गुज़री है वो बहुत अच्छी गुज़री होगी और दुआओं में मुझे याद किया होगा और मनवाया होगा अल्लाह तबारक व तआला को, और कोरोना वायरस से बचने के लिए मखसूस दुआएं की होंगी और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि कबूल भी करेगा और अच्छा मांगने की तौफीक अता फरमाएगा उस तरह जिस तरह वो चाहता है। सूरह यूनुस शुरू की थी कल, लैलतुल क़द्र की रात बात हो गई फिर, और सूरह यूनुस का तारफ़ किया था। आज सूरह यूनुस को शुरू करते हैं। सूरह यूनुस हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू हो रही है और हुरूफ़ मुक़त्तियात में 3 हुरूफ आ रहे हैं, अलिफ लाम और रा। मुक़त्तिया किसी चीज़ के टुकड़े या पीस को कहा जाता है मुक़त्ते, और जिस तरह किता ज़मीन मुक़त्ते कटी हुई चीज़, दूसरों से अलग चीज़। इन हुरूफ को मुक़त्ते इसलिए कहते हैं कि ये सूरत से पहले अलग लिखे जाते हैं, और फिर दूसरी ये कि ये पढ़ने में लिखने में आपस में जोड़ के लिखे जाते हैं, जैसे अलिफ लाम रा इकट्ठे लिखे गए, और पढ़ने में इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अलिफ लाम रा अलर नहीं पढ़ सकते, अलिफ लाम रा। और फिर जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनका अजर भी 3 हुरूफ के बराबर हमें 30 नेकियां मिलेंगी, 1 के बराबर नहीं मिलेगा। और यहाँ फिर वक्फ भी आता है आगे, और फिर ये कि इनके ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वो पाया जाता है इबहाम कि इनको ट्रांसलेट किस तरह किया जाए। तो इसके ट्रांसलेशन अल्लाह और रसूल के दरमियान ये रम्ज़ होते हैं, ये इशारे होते हैं, हमें इनकी ट्रांसलेशन नहीं आती, और हमारा इन पे ईमान लाना ज़रूरी है। और ईमान किस तरह लाना ज़रूरी है कि ये जो भी है हक़ और सच है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, और अल्लाह और रसूल के अलावा इनका ट्रांसलेशन किसी को नहीं पता। सो अगर ट्रांसलेशन नहीं पता तो हम इनकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इनको तर्जुमा कैसे करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कुरान पाक को ट्रांसलेट में देखते हैं तो अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम की ट्रांसलेशन अलिफ लाम रा और अलिफ लाम मीम से ही किया जाता है। इनके जो नाम हैं, इस आयात मुतशाबियात है। 2 किस्म की आयात कुरान पाक में ज़िक्र होती हैं। एक मुहकिमात होती है जिनके ट्रांसलेशन, जिनके मानी हमें पता होते हैं, जैसे सिंपली ज़ालिकल किताबु इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये आयात मुहकिमात हैं। और ये इसके मुकाबले में ये अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, काफ़ा या आइन स्वाद काफ नून त्वाहा, ये बहुत सारी ऐसे अल्फाज हैं जो कि आयात मुतशाबियात हैं और इनके नाम और मीनिंग्स हमें नहीं पता होते। और मुक़त्तियात इन्हें इसलिए कहते हैं कि मुतशाबियात इसलिए कहते हैं कि इनके मीनिंग्स पता नहीं होते, और दूसरा नाम मुक़त्तियात है। मुक़त्तियात इसलिए कहते हैं कि ये अलग लिखे, शुरू से अलग लिखे जाते हैं और आपस में अलग अलग पढ़े जाते हैं। सो इनको मुक़त्तियात या मुतशाबियात कहते हैं। इन पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। कोई अगर कहता है कि इसकी ट्रांसलेशन किसी नबी वली, किसी बुज़ुर्ग नबी के अलावा किसी वली, किसी बुज़ुर्ग, किसी मुअल्लम, किसी आलम को पता है, तो ये गलत बात है। इसकी ट्रांसलेशन किसी को नहीं पता। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये भी है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं सिफ़ाती। बाज़ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि नबी और अल्लाह के दरमियान रम्ज़ और इशारे हैं, ये ज़्यादा सही है। और इनको हम पढ़ते हैं अलिफ लाम रा। इसके बाद तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयात हैं। ये जो आगे बयान करने लगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, हिकमत वाली, नसीहत वाली, बलागत वाली किताब की आयात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जा रही हैं। कौन सी किताब, कौन सी आयात, कौन सी हिकमत, किताब किस पर नाजिल की जा रही हैं। कितने सवाल उठ रहे हैं यहाँ। किताब आयात जो हम पढ़ रहे हैं अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सारी जो आयात हैं
ये हिकमत वाली किताब की आयत हैं, दानाई वाली किताब की आयत हैं, समझ बूझ रखने वाली किताब की आयत हैं। और ये नाज़िल की ये सारी किताब के जो नाम दिए गए हैं ये कुरान पाक है किताब है। और आयत जितनी कुरान पाक में 6666 आयत सारी को अहता किया गया, सारी किताब आयत। और ये नाज़िल किस पर किया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये कितने अरसे में, कम बेश 23 साल में मुकम्मल हुई। और ये लैलतुल क़द्र यानी जो हमारी रात गुजर चुकी है या आ रही है, उस रात को नाज़िल होना शुरू हुई और कम बेश 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। और ये किस पर नाज़िल की गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। और ये किसके लिए नाज़िल की गई? उम्मत मोहम्मदिया के लिए नाज़िल की गई, तमाम इंसानियत के लिए नाज़िल की गई। और इस पर ईमान का लाने वालों को उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है। जिन्होंने नहीं माना उनके लिए भी नाज़िल की गई थी। और ये कब तक के लिए फ़ायदा दे कब तक के लिए इनसे फ़ायदा उठाना, कब तक के लिए इन पर अमल करना ज़रूरी है, कब तक के लिए हमारे लिए मिशले राह है? क़यामत तक के लिए। और इसके बाद कोई और आयत, कोई और कुरान, कोई और किताब, कोई और सूरत नाज़िल नहीं होगी, कोई और नबी क़यामत तक नहीं आएगा। सो इसकी पैरवी करनी है। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये दानाई और हिकमत वाली किताब की आयत हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई हैं। अकाना लिन्नासी अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, क्या लोगों को तहज्जुब हो रहा है इस बात से, किस बात से कि उन्हीं में से एक बंदे को उठा के पैगम्बर बना दिया जाए और उस पर किताबें नाज़िल कर, उस पर आयत नाज़िल कर दी जाए और उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी जाए। इस बात पे उनको तहज्जुब हो रहा है। लोग अजीब महसूस करते हैं इस बात को कि वही की जाए उन्हीं में से एक बंदे पर, और वही में ये कहा जाए, वही कर तो दी जाए लेकिन उसमें अहकामात बयान कर दिए जाए कि तू बाकी लोगों को अल्लाह के गज़ब से डरा और जो मानने वाले हैं उनको खुशखबरी दे। क्या ये बात अजीब लगती है लोगों को? और इसमें कोई तहज्जुब वाली बात नहीं है। उन्हीं में से लोगों में से एक बंदे को उठा के इसलिए दिया गया कि वो अपने बंदे से वाकिफ़ हैं, कि उनके सामने जो बंदा अभी किताब की आयत पढ़ रहा है और उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा है और मानने वालों को खुशखबरी दे रहा है, उसके बारे में उनका अक़ीदा, उनका ईमान क्लियर हो कि उसने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला और वो उसको करीब तरीन जानते हों। इसलिए उन्हीं में से उस बंदे को खड़ा किया जिसमें वो 100% एतबार करते थे। और अब वो क्यों हैरान हो रहे हैं, क्यों तहज्जुब में हो रहे हैं? फिर फरमाया कि अनज़िर नास व बशिर लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को डराया जाए। और फिर ये कि किताब भी उनके अपने ही ज़बान पर, मादरी ज़बान में नाज़िल हुई। अगर किसी और ज़बान में नाज़िल होती तो वो कहते कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही है। अगर हमारी ज़बान में नाज़िल होती, हम इसको समझते तो ज़रूर अमल करते। इसलिए उन्हीं की ज़बान पर नाज़िल हुई। और फिर एक इंसान पर नाज़िल की अल्लाह तबारक व तआला ने। इसकी वजह यह है कि अगर फ़रिश्ते पे अल्लाह तबारक व तआला का नाम नाज़िल फरमाता और फ़रिश्ते को इंसानों की हिदायत के लिए भेजता तो इंसानों ने कभी नहीं मानना था और इंसानों ने ये कहना था कि इसकी और हमारी ज़िंदगी के लवाज़मात ही डिफरेंट है। ये तो क्या करते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। हमारे तो खाने पीने के लवाज़मात हैं, पहनने के लवाज़मात हैं, उठने बैठने के, माशरत के लवाज़मात हैं, मईशत के लवाज़मात हैं। हम इनको पूरा करके किस तरह इस तरह इबादत कर सकते हैं या इनकी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं? इसलिए उन्हीं में से एक बंदे पर नाज़िल किया और उस पर जो सारी जिम्मेदारियां होते हुए उसने अमल कर दिखाया ताकि उनके लिए कोई सवाल की गुंजाइश ना रहे। लेकिन ये इंसान है और ये फिर अरब में नाज़िल हुआ कि अरबियों का ये एक ऑब्जेक्शन था कि हम बड़ी कौम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कोई पैगम्बर नाज़िल नहीं फरमाया, हम पर कोई शरीयत और किताब नाज़िल नहीं फरमाई और हम दूसरी किताबों पर, दूसरे पैगम्बरों पर ईमान कैसे ला सकते हैं जबकि हमें उनकी समझ ही नहीं है। इसलिए उन्हीं में से, उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं में से एक पैगम्बर बंदे को पैगम्बर बना के उठाया और उन्हीं की ज़बान में किताब नाज़िल फरमाई ताकि उनका एतराज़ ना रहे। और फिर इंसानों को किया ताकि पूरी इंसानियत का एतराज़ ख़त्म हो जाए कि फ़रिश्ता होता तो फ़रिश्ते पे एतराज़ होता कि उसके लवाज़मात ज़िंदगी हमारी तरह नहीं है, सो हम इसकी तरह ये हमारी तरह काम नहीं कर सकता। फरमाया कि अल्लाह जिना, और इसका मकसद ये है कि एक बंदे को भेजा ताकि वो ना मानने वालों को अल्लाह के अज़ाब से डराए और मानने वालों को, ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे। और खुशखबरी क्या दे? अन्ना लहुम कदमा सिद्किन इंद रब्बिहिम, कि अल्लाह के पास उनके लिए सच्चा और पक्का 100% गारंटीड, सच्चा का मतलब है गारंटीड अजर तैयार रखा गया है, उनके ईमान लाने का अजर है।
जो उनको उनकी दुनिया से, इस दुनिया से पर्दा होने के फ़ौरन बाद दे दिया जाएगा। कालल काफिरूना, जब काफरों को, जब ना मानने वालों को पैगम्बर ने बल्कि किसी भी पैगम्बर ने डराने की, अल्लाह के अज़ाब से डराने की कोशिश की और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, मुतवज्जे किया, तो उन्होंने आगे जवाब दिया, हाज़ा सिहरुन मुबीन, ये तो सीधा सीधा सच साफ़ सुथरा जादू है जो हम पे कर दिया जाता है, और कुछ लोगों पे इसके असरात होते हैं और वो पागल से हो जाते हैं और मदहोश हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं जो वो जादूगर उनको कहता है। जादूगर कौन था? हर पैगम्बर को जादूगर कहा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि जादूगर है और ये लोगों पर जादू कर देता है और लोग उसकी मर्ज़ी की मंतक बोलना लग शुरू कर देते हैं। जब काफरों ने ये बात की, जब कलाम अल्लाह नाज़िल हुआ और उनको सुनाया गया, जब हुक्म हुआ कि लोगों को डराएं और लोगों को खुशखबरी सुनाएं, तो ना मानने वालों ने कह दिया कि ये जादू है। इन्ना रब्बकुमुल लज़ी, उनसे कहें कि तुम्हारा रब वो ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने ज़मीन और आसमान को फ़ी सित्तति अय्याम, जिसने 6 दिनों में दिन और ज़मीन और आसमानों को तख्लीक किया। 7 आसमान मराद हैं और 1 ज़मीन मराद है, और ये काम 6 दिनों में कंप्लीट हुआ, ज़मीन को तख्लीक किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर अर्श पर जब जलवा अफरोज़ हुआ, मुतवज्जे हुआ। बाज़ मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि ये अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला का ठिकाने की बात हो रही है। इसीलिए जब हमारे बच्चों से पूछा जाए, बच्चा अल्लाह कहाँ रहता है, कहता आसमान पे। मैंने कहा बेटा अल्लाह हमारे अंदर रहता है, अल्लाह हर चीज़ में पाया जाता है, अल्लाह हमारी सांस में है, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शरग में है और आँखों में है, ज़ुबान में है, कानों में है, नाक में है, अल्लाह हवा में, अल्लाह फ़ज़ा में है, अल्लाह ज़मीन में, अल्लाह आसमान में है, सिर्फ आसमान में नहीं है। बाज़ मुफ़क्रिन इसको कहते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला का ठिकाना मुराद है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, बाज़ ने फरमाया, और बाज़ ये कहते हैं कि फिर अल्लाह ने आसमान पर ठिकाना पकड़ा। युदब्बिरुल अम्र, और वहाँ से होके सारी कायनात को चलाने का काम जारी कर दिया और काम की तदबीर की और काम जारी किए। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्निही, दुनिया का कोई बंदा, कोई नबी, कोई वली, कोई पैगम्बर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, इवन के अपने बाप की सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप, मुशरिक बाप आज़र की सिफारिश नहीं कर पाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहेते चाचा हज़रत अबू तालिब की सिफारिश नहीं कर पाए। हाँ, करेगा सिफारिश इल्ला बिइज़्निही, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, इजाज़त होगी, उसके लिए सिफारिश होगी और उसकी सिफारिश मानी जाएगी जिसको हुक्म होगा, और जिसके लिए हुक्म होगा उसकी कबूल की जाएगी। फरमाया कि इसके हुक्म के बगैर किसी की सिफारिश नहीं होगी। ज़ालिकुमुल्लाहु, ऐसा ही है तुम्हारा रब, यही काम करता है और यही उसने किए, और तुम्हारी मजबूरी ये है। इंसानों को फरमाया कि ये फ़ाबुदूहु, सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी और को इबादत के लायक समझो नहीं और उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। उम्मीद है कि लैलतुल क़द्र की रातों में आपने उसी की इबादत की होगी और उसी से मांगा होगा, और आइंदा आने वाली रातों में भी उसी से मांगेंगे और उसकी इबादत करेंगे, और पूरी ज़िंदगी उसी से मांगेंगे और उसी की इबादत करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एग्रीमेंट है हमारा, जो एक दिन में हम 5 नमाज़ों में करते हैं और हर नमाज की हर रकत में तकरीबन कर रहे होते हैं। अफला तज़क्करून, तुम इतनी दलीलें लेने के बावजूद भी तुम्हें नसीहत नहीं होती, तुम नसीहत नहीं पकड़ते, ये बड़े अफसोस की बात है। और अगर नसीहत नहीं पकड़ रहे तो फिर उसका अंजाम यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए किसी की सिफारिश कबूल नहीं करनी और तुम्हारे लिए जहन्नम का ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस कर लिया। आइंदा भी आ रही है लैलतुल क़द्र 29 रमज़ान को, और मेरे लिए दुआ किया, दुआ में मुझे ज़रूर शामिल रखें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उस तरह दिन का काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिस तरह वो चाहता है, और दुआ करें कि कोरोना वायरस से, कोरोना वबा से अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को निजात दिलाए, तमाम इंसानियत को निजात दिलाए और एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून।